नमस्कार दोस्तों। एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। इससे अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय बिताते हैं। एकदम ड्रग्स की तरह है। क्या आप जानते हैं आज के ज़माने में हम लोग अपने फ़ोन्स को ऑन एवरेज 2600 बार टच करते हैं एक दिन में। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन। यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं। कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पे ये वीडियोस देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हुए, तो कभी कुछ भी करते हुए। कुछ लोगों के लिए अगर आप उनका फ़ोन उनसे ले लोगे, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं और बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में आइए जानते हैं इस एडिक्शन के पीछे की साइंस क्या है, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इसका सल्यूशन। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोकेन और सोशल मीडिया ये दो कितनी अलग चीजें हैं। बात बिल्कुल सही है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है उससे काफी हद तक आप कंपेयर किया जा सकते हो। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहा जाता है। पहले हम ये समझते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की काम होता है आपके सिग्नल देना। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे लव हार्मोन कहा जाता है, वो रिलेशनशिप्स को बॉन्डिंग के वक्त काम आता है। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, आपके मूड को स्टेबल रखता है। तो डोपामिन को क्या काम है? डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है। जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में डोपामिन के वजह से नहीं बल्कि एंडोर्फिन्स के वजह से मिलती है। एंडोर्फिन्स ही है जो हैप्पीनेस बूस्टर के काम करते हैं और पेन रिलीवर के काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डोपामिन का एक्चुअली मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लेना देना है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतजार करते ही, उसकी एंटिसिपेशन में ही हमारे डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। याद कीजिए जब हम छोटे थे और हमारे पापा के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। आप जानते थे कि पापा आपके लिए चॉकलेट लाने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पापा घर कब आने वाले हैं। तभी फ़ोन बजता है और फ़ोन करके पापा आपको बताते हैं कि वो कब डेफिनेटली आएंगे। इंतज़ार करते करते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि आपके दिमाग जानता है कि क्या टेस्ट उससे मिलने वाला है। चॉकलेट एक रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड आने वाला है, लेकिन इनकी एंटिसिपेशन में ही, उस चॉकलेट का इंतजार करते ही आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्साइटमेंट होती है और खुशी मिलती है। इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं है। एक आम इंसान, एक हेल्थी बॉडी इसी तरीके से ही काम करता है। डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मोटिवेशन में, आपकी मेमोरी में और आपकी लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत अच्छा लेवल रहता है आपकी बॉडी में, लेकिन ये ज़्यादा हाई ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये रिवॉर्ड मिल जाता है, आपका ब्रेन डोपामिन ट्रांसमोशन को कम कर देता है और जब सेम चीज़ का एक्सपोजर आपको बार बार मिलता रहता है, उससे आपका दिमाग में क्रॉनिक, जब डोपामिन लो लेवल तक कंसिस्टेंटली रह रहा है, इससे प्लेजर आपको सेम लेवल का नहीं मिल पाता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा स्टिमुलाई चाहिए होगा। एडिक्टेड बन जाता है ड्रग्स, क्योंकि उसके दिमाग में जो खुशी मिल रही थी
एक सेम क्वांटिटी ड्रग से होती है, धीरे धीरे कम होती है। सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक वही सिमिलर तरीका से ही काम करता है। जब आप अपने फोन पर एक नोटिफिकेशंस को देखते हो, आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, डोपामिन रिलीज होता है। किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया, आपको खुशी मिलती है। एक इंस्टेंट रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपका दिमाग डायरी एंट्री में लिखता है, किस चीज से मुझे खुशी मिली है, मैं ये दोबारा करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होती रहती है। सिर्फ 100 लाइक्स, सिर्फ 20 कमेंट्स, सिर्फ 2 मैसेजेस और 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। और धीरे धीरे आप इसके अंदर गिरते जाते हो। अब एक सवाल आपका मन में आ रहा होगा कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए अभी आपको, उन सब में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो होने लग रहा है वो तो सेम है। तो हर चीज से हम इतने एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? पैसे कमाने के लिए क्यों नहीं एडिक्टेड बनते? सिर्फ ड्रग, सिगरेट, अल्कोहल और सोशल मीडिया ऐसी चीजों से एडिक्टेड क्यों बनते हैं? इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं दोस्तों। पहला है ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा है कितनी जल्दी आपको उनका रिवॉर्ड मिल रहा है। ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पर किसी भी चीज से एडिक्टेड बनने के लिए। आपको करना क्या है? फोन उठाया, ऐप ओपन किया और पहुंच गए सोशल मीडिया के दुनिया में। कितना आसान है ना? और दूसरा कारण, बुरी चीजों की लत हमेशा जल्दी लग जाती है और अच्छी चीजों की लत लगाए नहीं लगती। देखिए, शराब पीने की लत जल्दी लग जाती है और किताब पढ़ने की लत नहीं लगती। इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। एक शब्द है स्पीडी रिवॉर्ड। सारा खेल इसी शब्द का है। आप नोट करिए, शराब पीते वक्त 20-25 मिनट में तुरंत चल जाता है, लोग सेट हो जाते हैं, यानी एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है। इसको कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड। क्या आपने कोई एक्टिविटी की और उसका रिजल्ट फटाफट मिल गया? सोचिए, अगर शराब पीने से सुरूर ही ना चढ़े तो शायद लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे कि कुछ हुआ ही नहीं यार, एक्शन तो लिया लेकिन रिवॉर्ड ही नहीं मिला। दूसरा तरीका से समझाती हूँ, आपने जुआ खेला, या तो आप जीते या तो आप हारे, लेकिन रिजल्ट तुरंत आ गया, एक्शन का रिएक्शन हुआ और आपको लत लग गई। और दूसरी तरफ किताब पढ़ने की लत आसानी से नहीं लगती, क्योंकि किताब पढ़ते ही आप तुरंत करोड़पति नहीं हो जाते, तुरंत आपके अंदर बदलाव नहीं हो पाता, तुरंत कोई स्किल डेवलप नहीं होती। यानी आपके पढ़ने का एक्शन तो लिया लेकिन रिएक्शन में आप करोड़पति नहीं बने। दोस्तों, जिन जिन चीजों में स्पीडी रिवॉर्ड्स और इंस्टेंट रिवॉर्ड होते हैं उनकी लत हमेशा जल्दी लग जाती है, और जिन आदतों में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है उनकी लत बहुत मुश्किल से लगती है। आप जिम गए, 10-12 दिन जाने के बाद ही आपको कुछ खास बदलाव नहीं मिला। मैक्सिमम लोग जिम छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। और आपको सोशल मीडिया के एडिक्शन इसीलिए लग रही है क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड सुपर स्पीडी है। ध्यान से समझिएगा, कैसे आपने FB, इंस्टा कोई पोस्ट किया, तुरंत किसी ने लाइक कर दिया, थोड़ी ही देर में किसी ने कमेंट कर दिया और किसी ने उसके कमेंट पर भी कमेंट कर दिया, किसी ने आपके पोस्ट को शेयर कर दिया, यानी आपके लिए एक्शन का तुरंत रिएक्शन होना शुरू हुआ। अब आप लाइक गिनते लगेंगे, कमेंट गिनते लगेंगे, कौन कौन कमेंट कर रहा है, ये सब आप चेक करने लगेंगे, क्योंकि यही है वो रिवॉर्ड जो आपकी पोस्ट पर आपको मिल रहा है। और ये सब इंस्टेंट है, तो आप सोशल मीडिया पर नशे की अगली डोज लेते हैं। जानते हैं क्या? अब आप अगली पोस्ट डाल देते हैं और वेट करते हैं आपके नेक्स्ट इंस्टेंट रिवॉर्ड की, कि इस पोस्ट में कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आएंगे, कितने लोग इसे शेयर करेंगे। आपके दिमाग में रहता है कि मेरी पिछली पोस्ट में लाइक और कमेंट्स उससे भी ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा शेयर होना चाहिए। और साथ ही साथ अब आप दूसरी लोगों की पोस्ट पे भी घुसने लगते हैं, उनके लाइक्स और कमेंट्स भी चेक करने लगते हैं। ये भी एक तरह का नशा है। अगर आप हर एक पोस्ट से नशा बढ़ता ही जाता है और ऐसे ही सोशल मीडिया की एडिक्शन सिलसिला शुरू हो। ये कहते हुए कोई हैरानी नहीं हो रही कि कई सारी ऐप को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। उनको पता है कि क्या करने से आप अपनी मैक्सिमम स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती है जिनको अटेंशन इंजीनियर कहा जाता है। इससे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। बुरा ना मानना, आप इनके लिए शिकार ही है। ऐप बनाने से पहले कई महीने तक आपका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस लिया जाता है। कलर स्कीम से लेके टच स्क्रीन बटन तक सब पर डिटेल सर्च की जाती है।
सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का एक सबसे बड़ा एडिक्शन बन गया है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों की शादियां तक हुई है, रिश्ते भी बने हैं, दूर के लोग नजदीक में आए हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया का यही मोटिव है? एफबी के मालिक मार्क जकरबर्ग से सवाल किया, क्या फेसबुक का काम वाकई दो लोगों को मिलवाने का है या उन दो लोगों को फेसबुक पर बनाए रखना है? और गहरी बात शुरू। दो दोस्त मिले और फुटबॉल खेलने चले जाए, या फिर फेसबुक पे मिले वही रहे? फेसबुक का असल काम क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि फेसबुक पर लोग कम समय के लिए रहे? आज के इस वीडियो में जानते हैं सोशल मीडिया के चक्रव्यूह के बारे में, जिसमें घुसना बेहद आसान है और निकलना बहुत मुश्किल। हैरान करने वाली बात यह है कि आप प्रतिदिन रोजाना 2600 बार अपने फोन को छूते हैं और ऑन एन एवरेज 150 बार अपने फोन को अनलॉक करते हैं। भारत में आज एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे का है, यानी हर व्यक्ति 7 घंटे मोबाइल चलाता है। इसमें करीब 3 घंटे मूवीज और वीडियोस देखने में निकलते हैं और करीब 1.25 घंटे वीडियो गेम खेलने में बर्बाद हो जा रही है। आजकल की ये सुपर फास्ट जनरेशन, जिनको हम जेनजी बोलते हैं, इनका स्क्रीन टाइम करीब 9 घंटे का है। यानी आज का युवा, भारत का भविष्य, अपने जीवन के बेशकीमती 9 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। हालत तो यहाँ तक हो गई है कि आजकल युवा स्टेटस लगाते हैं, बार बार चेक करता है कि जिसके लिए स्टेटस लगाया है उसने देखा कि नहीं देखा। अरे भाई, जिसके लिए स्टेटस लगाया है सीधे सीधे उसी को भेज दो, क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक के इस दौर में आज लोगों का मैक्सिमम टाइम स्क्रॉलिंग में बीत जाता है। एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 5वीं लगा ही हुआ है सारा दिन। इसी को एडिक्शन यानी कि लत बोलते हैं। इससे आपकी बाकी जिंदगी और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ते हैं। यकीन मानिए, आप अगर कुछ लोगों से उनका फोन कुछ समय के लिए ले ले, उनकी हालत बेहद खराब हो जाएगी। सोशल मीडिया एडिक्शन ठीक वैसे ही है जैसे कि ड्रग्स और जुए की लत होती है। जिसको ड्रग्स की लत एक बार लग गई, उसको ड्रग्स चाहिए ही चाहिए। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी इससे कम नहीं है। सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यही सच है। रात के 2 बजे आँख खुल गई, फिर फोन उठा के लग गए, अनजाने पे आप सोशल मीडिया के लत लग चुकी है। और कोई भी लत दोस्तों अच्छी नहीं हो। ज्यादा घूमने जा रहे हैं, पार्टीज हो रही है, और मेरी जिंदगी में कितने दुख है। दुखों से बड़ा है संसार मेरा। और यहाँ से शुरू होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोगों को लगने लगता है कि हम कितने निचले स्तर के जीवन जी रहे हैं। आप हिम भावना से भर जाते हैं। लेकिन आपको आज बता देना चाहता हूँ कि लोग जो सोशल मीडिया पे हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली में somehow those people are not happy and some of them are in depression too। वास्तव में हो सकता है वो लोग अंदर से उतने ही दुखी हो, क्योंकि आप कोई भी क्यों ना हो, वो इंसान हमेशा खुश और सुंदर तो नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में भी दिक्कतें हैं और वो उनको कभी नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा। So don't compare your actual life to anyone's social media life। यानी अपनी असली जिंदगी को किसी के भी सोशल मीडिया के देखने वाले जिंदगी से तुलना ना करें। और मुझे तो कभी कभी सोशल मीडिया पे जाकर ऐसा लगता है कि दुनिया में दुख है ही नहीं, सब जगह सिर्फ खुशी। आखिर में सोशल मीडिया एडिक्शन खत्म करने की 5 टिप्स दे रही हूँ। आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको वो स्पेस से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और ये 5 टिप्स अगर आपने अप्लाई किए तो मेरी गारंटी है आपका स्क्रीन टाइम 1 मंथ में आधा हो जाएगा और आपके पास बाकी चीजों को करने का भी ज्यादा वक्त रहेगा। सबसे पहला टिप, डोंट चार्ज योर फोन नियर योर बेड। जी हाँ, एंड इफ पॉसिबल स्विच ऑफ इट एट नाइट। फोन चार्जर आपके हाथ के रेंज से दूर रखें ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपका फोन बेड के किनारे पे चार्जिंग लगा है, आप सोने लगे, आंख बंद कर लिए, लाइट बंद हो गई, 10 मिनट बाद फोन आपके हाथ में होता है और आप रील देखते हो। अरे भाई, एटलीस्ट रात को अपना फोन अपनी रेंज से दूर रखें, नींद भी अच्छी आएगी, हेल्थ बेनिफिट भी होगा। दूसरा टिप, चेंज योर फोन सेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एडिक्शन खत्म करने का। इसमें 5 सेटिंग आपको फोन में चेंज करने हैं। सबसे पहले, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस, यानी बीप बार बार ना बजे, आपको फोन देखने का कीड़ा बार बार ना चले। मैंने अपने सभी नोटिफिकेशंस ऑलरेडी ऑफ कर रखी हूँ।
so that ये मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरा, delete all distraction based apps from your phone। ऐसी ऐप जिसमें बार बार जाने का मन होता है उनको अपने मोबाइल से तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। बड़े बड़े लोग हैं, कैंडी क्रश है, ये लेवल हो गया, उस लेवल पे जाने का नशा है। ट्रेन से लेके प्लेन से सभी लगे हैं। अरे भाई, इतनी देर एक अच्छी किताब पढ़ लो, जीवन में फायदा ही फायदा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, सेट अ लॉन्ग पासवर्ड। आपने मोबाइल का पासवर्ड बहुत बड़ा लंबा करे ताकि फोन खोलना भी एक टास्क लगे, फोन खोलने का मन ही ना करे। देखिए, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिणाम लेके आती है। चौथा, यूज एरोप्लेन मोड व्हाइल डूइंग इंपॉर्टेंट वर्क। काम करते वक्त एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल करें ताकि बार बार फोन की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए, आप फोकस होकर अपने काम को करते रहे। एक बार पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो एरोप्लेन मोड फिर हटा दे सकते हो। विश्वास करें, आपको बहुत फायदा होगा। मैं अक्सर ऐसी ही करती हूँ। 5वीं सेटिंग जो आपको बताऊंगी वो सेट योर स्क्रीन टू ब्लैक एंड व्हाइट। जी हाँ, ताकि आपको आपका ही फोन देखने का मन ना करे। ये 5 फोन सेटिंग चेंज करने से बड़ी चेंजेस मिलेंगी। अब चलते हैं तीसरे टिप की तरफ। टेक अ सेल फोन हॉलीडे, यानी हफ्ते में कोई एक दिन बिना फोन के रहना भी शुरू कर दे। इस बेचारे को भी एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। हालांकि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करने से फोन एडिक्शन कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन इससे आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको लगेगा मैं अगर ये कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। 4th टिप, चेंज योर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि जिस चीज के लिए मैं फोन उठाने जा रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अगली बार जब फोन आने की चुल मचे तो सोचो, क्या ये मैसेज या कॉल करना इतना जरूरी है, या अपने काम बाद में भी कर सकता हूँ। फोन उठाना अगर बहुत जरूरी नहीं है तो टाल दे। टिप नंबर 5, एंगेज योरसेल्फ इन अदर मूड बूस्टिंग एक्टिविटीज, यानी हॉबीज ज्यादा करें। कि बचपन में कौन सा स्पोर्ट्स खेलने का मन करता था, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन करता था, किन दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतता है। अपनी हॉबीज को फिर से जिंदा कीजिए, वहां टाइम स्पेंड करिए, फोन आपसे दूर होने लगेगा। ये 5 टिप आपके स्क्रीन टाइम एडिक्शन को आधा करने में आपकी मदद करेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, उनको जरूर भेजिए जो सारा का सारा दिन फोन में घुसे रहते हैं। जी हाँ, अगली बार कुछ और शानदार वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।